अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कलेक्टिव सिक्योरिटी पे। आज हम कलेक्टिव सिक्योरिटी को समझने की कोशिश करेंगे। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है? इट मीन्स अ सिस्टम इन विच द कंट्रीज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन और अलायंस। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कलेक्टिव सिक्योरिटी में क्या होता है, कुछ कंट्रीज आपस में ज्वाइन होती है या एक अलायंस बनाते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी हम उसको कहते हैं जब कुछ कंट्रीज क्या करते हैं, ज्वाइन होते हैं, आपस में एक ग्रुप बनाते हैं या एक अलायंस बनाते हैं। उस अलायंस को हम कलेक्टिव सिक्योरिटी कहते हैं। लेकिन यह भी आप याद रखिएगा, अब इनमें से इफ अ कंट्री इज threatened, the other members come together to support and protect them। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे यूएसए लिख दूंगा। यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये भी एक कंट्री है लेकिन क्या है, सुपर पावर है ना, सुपर पावर। अब आपको समझाने के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर यूएसए क्या करेगा, यूएसए अटैक करेगा एक कंट्री को। यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैंने बहुत सारे कंट्रीज बनाए आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर जो ये एक कंट्री है, इसको अटैक करता है कौन? इसको यूएस अटैक करता है। लेकिन अब ये जो यहाँ पर ग्रुप में बहुत सारी कंट्रीज है, अब इनकी जिम्मेवारी बन रही है कि इस कंट्री को सपोर्ट करने के लिए। अब ये यूएसए अटैक करता है इस एक कंट्री को, लेकिन अब ये सारे कंट्रीज जो यहाँ पर है, जो कुछ 10 कंट्रीज है या 12 कंट्री जितने भी ये ग्रुप में होंगी, वो क्या करते, वो टोटल रेस्पॉन्स अब देंगे। वो अब एक साथ इसको अटैक करेंगे। किसको? यूएसए को। इसी को हम कहते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी में क्या होता है, एक ग्रुप बनाया जाता है किनका? कंट्रीज का। और अगर उनमें से किसी एक कंट्री का भी कोई अटैक करता है या कोई कंट्री या यूएसए करता है या रशिया करता है, तो उसमें क्या होता है, फिर वो कलेक्टिव रेस्पॉन्स फिर देते हैं वहाँ पर जो भी उस ग्रुप में होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की। अगर यहाँ पर यूएसए इस कंट्री को अटैक करेगा, यहाँ पर जो सारे कंट्रीज है या टोटल कंट्रीज 10 से 5 या 15 है, वो क्या करेंगे, वो कलेक्टिव रेस्पॉन्स देंगे। किसको? यूएसए को। या सिंपली वो वापस अटैक करेंगे किसको? यूएसए को। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और यही कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होता है, क्या करता है, इट हेल्प्स प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी। इससे क्या होती है, कलेक्टिव सिक्योरिटी से जो ही क्या होता है, ग्रुपिंग होती है। क्या होती है? ग्रुपिंग होती है कंट्रीज में। उससे क्या होता है, जो भी सुपर पावर होता है वो डरता है किससे? इनसे। क्यों? अगर सुपर पावर एक कंट्री को यहाँ पर अटैक करेगा, लेकिन उनका कलेक्टिव रेस्पॉन्स में रहेगा, वो एक ही साथ इसको अटैक करेंगे। इसीलिए ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है, ये प्रमोट पीस करती है और स्टेबिलिटी। ये एक कंसेप्ट है, ये एक बड़ा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो सिंपली आप यहाँ पर ये याद रखिएगा, कलेक्टिव सिक्योरिटी में क्या होता है, कुछ कंट्रीज कंबाइन होते हैं, एक अलायंस को बनाते हैं, और उन्हीं कंट्रीज में से अगर किसी कंट्री को अटैक किया जाएगा तो वो कलेक्टिव रेस्पॉन्स देते हैं उस अटैक को। और यही कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या करती है, पीस और स्टेबिलिटी को ये बरकरार रखती है। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एंड एट लास्ट, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स।